लीजिए कि जो पट्टिका के सिरों पर आवेश प्रेरित होता है वो कितना होता है। ठीक, देखो ये हो गई आपकी एक संधारित्र, इस पर प्लस क्यू आवेश है, उतना ही इस पर माइनस क्यू आवेश है। प्लेटों का क्षेत्रफल मान लीजिए कि कैपिटल ए है, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल। एक पट्टिका रख देते हैं टी मोटाई की, ये हो गई एक पट्टिका, इस पर प्लस क्यू आवेश था, तो पट्टिका के अंदर जो अणु है वो ध्रुवित हो जाएंगे। ऋण आवेश धन प्लेट की ओर जाएगा और धन आवेश ऋण प्लेट की ओर जाएगा, मतलब यहां पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा एक तरीके से देखा जाए तो, है ना, और यहां धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित आवेश उत्पन्न होगा। हालांकि ये आवेश संधारित्र की प्लेटों के आवेश से कम होगा, और उसकी वजह क्या है कि ये आवेश बद आवेश है, ये अपने पट्टिका को छोड़ते नहीं है, अपने अणु को छोड़ते नहीं है, वहीं के वहीं ध्रुवित हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं पर। तो मान लीजिए यहां पर माइनस का क्यू डैश और यहां पर प्लस का क्यू डैश उत्पन्न हो जाता है, यानी डैश मान लिया हमने पट्टिका पर प्रेरित आवेश, यहां पर था प्लेटों का तो ये था प्लस आवेश और ये था माइनस आवेश। क्लियर। अब जो संधारित्र की प्लेटें हैं, एक धन प्लेट एक ऋण प्लेट, इसके कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसको हमने कह दिया ई, और इसकी डायरेक्शन ये होगी धन से ऋण की ओर, और पट्टिका के अंदर धन से ऋण इसके अपोजिट डायरेक्शन में उत्पन्न होगा। तो एक मान लिया हमने इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होती है जिसे हमने कह दिया ई डैश। ठीक है, ई डैश इंटरनल हो गया ये। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना होगा यदि देखा जाए, इसको हम अगर E0 मान के चलें वायु में, वायु वाले क्षेत्र में, तो परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र आएगा वो आएगा E बराबर E0 माइनस ई डैश, क्योंकि इसकी जितनी डायरेक्शन थी इसके विपरीत डायरेक्शन में उत्पन्न हुआ था इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई डैश का मान। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो देखो संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E0, और ये अपन ने पढ़ा था Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। ठीक है, इसके बाद पट्टिका के सिरों के कारण यहां धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न हुआ था, इसमें यानी पट्टिका के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना, ये है संधारित्र की प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, पट्टिका के मध्य या पट्टिका के अंदर वैद्युत क्षेत्र। तो कितना था आपके पास में ई डैश, ई डैश बराबर कितना आ जाएगा, आवेश जो प्रेरित हो रहा था वो क्यू डैश मान के चल रहे थे अपन लोग, है ना, क्यू डैश बटे ए एप्सिलॉन 0। परिणामी वैद्युत क्षेत्र देख लें, परिणामी वैद्युत क्षेत्र हमने निकाला है E बराबर E0 माइनस ई डैश। E0 कितना आपके पास में Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, और इसका मान क्या है Q डैश अपॉन A एप्सिलॉन 0। ठीक है, Q माइनस Q डैश बटे आ जाएगा A एप्सिलॉन 0। अब क्योंकि इसके अंदर रखी थी पट्टिका, पट्टिका का परावैद्युतांक कुछ ना कुछ तो होगा, मान लीजिए K पट्टिका का परावैद्युतांक था। अपन ये समझते थे कि जब पट्टिका रखी जाती है संधारित्र की प्लेटों के बीच, यदि पट्टिका का परावैद्युतांक कैपिटल K हो तो जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, E बराबर Q अपॉन K A एप्सिलॉन 0। अब ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं, तो इन दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं, या इक्वेशन इसे फर्स्ट मान लेते हैं और इक्वेशन इसे सेकंड मान लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से
ये दोनों आपस में बराबर, तो अपन लिख सकते हैं इसे Q अपॉन के ए एप्सिलॉन 0 बराबर Q माइनस Q डैश बटे ए एप्सिलॉन 0। ए एप्सिलॉन 0 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास में Q बराबर K का गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा K इंटू क्यू माइनस K इंटू क्यू डैश। K इंटू क्यू डैश को इस पक्ष में ले आओ, ठीक है, बच और Q को उस पक्ष में ले जाओ, तो Q को जब उस पक्ष में ले जाएंगे तो K Q माइनस Q और Q कॉमन, तो बचेगा क्या K माइनस 1, ठीक है। इसके बाद Q डैश बराबर कितना आ जाएगा, यदि हम K से भाग दे दें, K से भाग दे दें या इसको ऐसे रखा रहने दो, चलो QK माइनस Q। K से हम भाग दे रहे हैं तो K से K कट जाएगा, Q अकेला बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा Q अपॉन K, ठीक। Q डैश बराबर Q1 माइनस 1 अपॉन K। इतना आवेश प्रेरित होता है जब पट्टिका रखी जाती है। Q डैश किसका आवेश था, पट्टिका का आवेश था। एक बात, K परावैद्युतांक है, ठीक है, K परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक का मान हमेशा K का मान 1 से बड़ा होता है, किसी भी पदार्थ के लिए हो, इवन यहाँ पर धातु के लिए K का मान इनफाइनाइट होता है। आप हमको एक बात बताओ, यदि K का मान हम 1 से ज्यादा रखें, 1 से ज्यादा, मान लीजिए कि 2 रखा हमने, यदि यहाँ पर 2 रखा और 2 का भाग 1 में दिया तो 0.5 और 1 से 0.5 गया तो 0.5 बचा। 0.5 को आप लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि दशमलव अलग करेंगे 10 आ जाएगा 1/2। तो ये क्या बन जाएगा, अगर हम देखें Q डैश बराबर Q/2 बन जाएगा। यानी जो संधारित्र की प्लेटों पर आवेश प्रेरित होता है वो सदैव संधारित्र की प्लेटों पर उत्पन्न आवेशों से कम होता है। जो पट्टिका के सिरों पर उत्पन्न आवेश होगा वो संधारित्र की प्लेटों पर उत्पन्न आवेश से सदैव कम होता है। और यदि अगर यहीं पर परावैद्युत पट्टिका के रूप में हम धातु की प्लेट को रख देते तो धातु की प्लेट के लिए K का मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। और यदि हम यहाँ इनफाइनाइट रखते तो ये वैल्यू हो जाती 0, बचता 1, और 1 का गुणा यदि हम Q से कराते तो Q डैश बराबर क्या जाता, Q। यानी फिर इतना आवेश प्रेरित हो जाता जितना संधारित्र की प्लेटों पर था, उतना ही आवेश पट्टिका के सिरों पर भी प्रेरित हो जाए, ठीक है। तो एक रिजल्ट ये निकाला कि पट्टिका के सिरों पर जो आवेश प्रेरित होता है वो संधारित्र की प्लेटों के पर उत्पन्न आवेश से सदैव कम होता है। और कितना कम होता है,